प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे और अध्याय 3 की जो पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3 है, उससे हमने पहला प्रश्न लिया है। देखें वो क्या है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले जो आफताब है वो अपनी पुत्री का 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो जो समीकरणें हैं आपकी दो चर वाली, इन्हें आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में, तो ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे हम प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं किस तरीके से हल होगा। देखें, सबसे पहले हम दोनों की वर्तमान आयु को मान लेते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक, एक की x वर्ष हो गई, एक की y वर्ष हो गई। अब बात वो कब की कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 साल पहले की। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु वर्तमान आयु से 7 साल कम हो जाएगी। 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो x माइनस 7 वर्ष, और ऐसी पुत्री की आयु ये भी 7 साल कम हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। अब प्रश्न क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व जो दोनों की आयु थी, तो पुत्री की आयु की 7 गुनी आयु थी आफताब की। तो प्रश्नानुसार यानी आफताब की जो उम्र थी वो अपनी पुत्री की उम्र की 7 गुनी थी, तभी तो बराबर होंगे। पुत्री की उम्र में हम 7 से गुणा करा देंगे, तब आफताब की उम्र निकल आएगी। तो लेकिन है कितनी 7 वर्ष पूर्व? यह है x माइनस 7, पुत्री की है y माइनस 7। हल कर लीजिए। 7y माइनस 49, x माइनस 7y बराबर माइनस 49, माइनस के 7 को इधर ले जाओ, प्लस के हो गए। x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। समीकरण नंबर 1 इस तरीके से बने। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, अब का मतलब वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा? आफताब की आयु अब से 3 साल ज्यादा हो जाएगी, यानी x प्लस 3 वर्ष, और पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। ठीक, ये हो जाएगी। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार जो आफताब है उसकी उम्र होगी अपनी पुत्री की 3 गुनी। तो पुत्री की उम्र है उससे 3 गुनी आयु जो है आफताब की हो जाएगी। तो आफताब है इस समय x प्लस 3 वर्ष का, पुत्री है y प्लस 3 वर्ष की। हल कर लीजिए। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 की 3 से गुणा 9,
x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2। इन्हीं को हम कहते हैं बीजगणितीय निरूपण। इन स्थितियों को हमने समीकरण के रूप में जो प्रदर्शन कर दिया, यही कहलाएगा बीजगणितीय निरूपण। ठीक, अब हमें इनका ग्राफीय निरूपण करना है, तो ग्राफ बनाना है, तो हम बाकी सबको मिटा देते हैं, बस समीकरणों को ही रहने देते हैं। देखें, ये बची आपकी समीकरण नंबर 1 और ये रही समीकरण नंबर 2। देखें, यहाँ लिख सकते हैं ग्राफीय निरूपण। x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण नंबर 1। इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे। रेखीय समीकरण है तो हमें पता है ये एक रेखा को निरूपित करेगी, और एक रेखा निरूपित करने के लिए 2 बिंदु चाहिए। तो यदि हम y बराबर 0 ले लेते हैं तो x बराबर माइनस 42 मिलेगा, और यदि x बराबर 0 ले लेते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 छंग 42। ठीक, तो ये समीकरण आ गई। आप हल करके अलग से देख लें। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2, x माइनस 36 बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2। और इसके लिए y को 0 रख दिया तो x बराबर 6, x को 0 रख दिया तो 3 दूनी 6 माइनस के 2। आप इस तरीके से बना के देखेंगे, सारणी बनाएंगे। एक बार x को 0 रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, x को 0 रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, एक बार y को 0 रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। निरूपण कर लें। यहाँ ये x अक्ष, y अक्ष, ओरिजिन, इधर x डेश नाम दे सकते हैं और y डेश नाम दे सकते हैं। ठीक, यहाँ तक दे लो, ये y डेश दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब देखो किस तरीके से निरूपित करेंगे, 42 भी निरूपण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्केल लेना पड़ेगा। एक सेंटीमीटर बराबर 10 ले लेते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ देखो 42 के लिए हमें 4.2 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने पड़ेंगे। या 6 छोटे खाने प्रदर्शित करने, 6 वर्ष के लिए 6 छोटे खाने और 2 वर्ष के लिए 2 छोटे खाने। ठीक, ये मान लीजिए ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। थोड़ा ऊपर बढ़ा लो, y पे तो नहीं, x पे। ऐसे इधर 1 2 3 4, माइनस कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 2 3 4। देखें, पहला पॉइंट है हमारा x कॉमा y माइनस 42 कॉमा 0, x 42 और y 0, तो ये माइनस पर आएगा। -1 -2 -3 -4, तो 10 खाने लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10, तो 10 से भाग कर दो, 4.2। ठीक, यानी पूरा का पूरा 4 ये है और 2 छोटे खाने इस तरीके के, 4.2 यहाँ कहीं आएगा। y 0, y जाना ही नहीं है,
तो ये पॉइंट हो गया आपका -42,0। ठीक है। अगला x0 बाई 6, x तो 0 चलना है, बाई पर कितना चलना है 6, तो 6 छोटे खाने, तो यहाँ कहीं 5 होंगे आधे आधे, 6 छोटे खाने यहाँ होंगे, ये हो गया 6,0। 6,0 नहीं, कितना हुआ, x पर 0 बाई पर 6, 0,6। इन दोनों को हम क्या करें, स्केल से रख के मिला देते हैं इस तरीके से, ये हमारी एक रेखा खिंच जाती है। और ये हमारी हो गई x-7y बराबर -42। अब हमें 6,0 लाना है, तो 6,0 हमारा देखिए है ही 0,-2, x पर 0 और y पर नहीं, ये का है 6,0, x पर 6 y पर 0, x पर हम 6 चलेंगे, यहाँ कहीं आएगा 6,0, x पर 0 y पर -2, तो ये -1 होगा y का, -2 यहाँ कहीं होगा, 2 छोटे खाने, तो ये हो गया 0,-2। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये कुछ इस तरीके से मिलेंगे और आगे कहीं जाकर कट जाएंगे। जहां पर कटान बिंदु मिलेगा वही इन दोनों रेखाओं का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा, जो कि हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे सिर्फ कहा गया है कि ग्राफी निरूपण कीजिए। तो इस तरीके से ये हम ग्राफी निरूपण कर लेते हैं। मेन काम ये है कि हमने जो स्केल माना है, जो पैमाना माना है, उस पैमाने के हिसाब से इस टेबल को बनाया। 1 सेंटीमीटर को हमने बना दिया 10 वर्ष, तो 42 के लिए हमें कितना खींचना पड़ेगा, तो हम 10 से इसे भाग कर दें तो 4.2, इससे 10 भाग किया 0.6, 0.6 का मतलब 1 जो सेंटीमीटर होता है ग्राफ पेपर में, 1 सेंटीमीटर में छोटे छोटे 10 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और बीच में ये एक छोटा सा इस तरीके से दिखा दिया जाता है, ये आधा होता है यानी 5। तो यदि हमें 0.6 खींचना है तो 5, ये 0.6 यहाँ हो गया। ठीक है, तो वो इस तरीके से हमने लिया है। तो जब आप ग्राफ पेपर लें, ग्राफ पेपर पर ही इसे ड्रॉ करें, तभी चीज़ें एग्जैक्ट क्लियर आएंगी, प्लेन पेपर पर नहीं आ सकती हैं। तो इस तरीके से ये हमने क्या दिखाया है, ये 0.6 का प्रदर्शन है। इसी तरीके से 0.2 आएगा, तो 0.2 का मतलब 2 छोटे खाने, ये 0.6, ये 0.2। ठीक, लेकिन लिखेंगे वही जो हमारा टेबल में है। ठीक है, कितना लिखा जाएगा, ये 0,6 है या 0,2 है, जैसा भी है वो हम यहाँ लिखेंगे जो लिखा हुआ है। ठीक है, देखना किस तरीके से वो मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रदर्शन किया जाएगा, ग्राफीय प्रदर्शन। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, यदि नहीं आई हैं कमेंट करिए, लिखिए, आपके कमेंट्स को देखकर उनका सॉल्यूशन आंसर जरूर दिया जाएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, खुश रहें, धन्यवाद।